दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 2029 की चुनावी रणनीति अभी से शुरू कर दी है। फोकस है उन 42 विधानसभा सीटों पर जहां पार्टी 2024 में हार गई थी। पार्टी की योजना साफ है, अब हर विधायक और मंत्री की ड्यूटी एक एक हारे हुए हलके में लगेगी। वहां जाकर वे जनता से संवाद करेंगे, काम करवाएंगे और बीजेपी के पुराने प्रत्याशियों के साथ मिलकर जमीनी पकड़ को मजबूत करेंगे। इसे नाम दिया गया है मिशन 2029। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, सवाल है कि क्या 2029 की तैयारी आज से शुरू करना बीजेपी की रणनीति की बढ़त नहीं है क्या? तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल है। जब विपक्षी दल अभी तक संगठन बनाना सीख रहे हैं, तब बीजेपी ने आने वाले चुनावों की नींव रखना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि रणनीतिक दृढ़ता का प्रदर्शन है। पार्टी जानती है कि जिन 42 सीटों पर वह पिछली बार हारी, वहां से वापसी के बिना 2029 की फतह अधूरी रहेगी। इसलिए हर विधायक को एक सीट दी गई है, जिससे पार्टी का नेटवर्क घर घर पहुंचेगा। यही नहीं, 2024 के हारे हुए उम्मीदवार भी मैदान में दोबारा उतारे जाएंगे, लेकिन इस बार एक नए जनसंपर्क, एक नए मैसेजिंग और स्थानीय स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट के साथ। तो क्या यह केवल 42 सीटों का फार्मूला है या पूरे हरियाणा के लिए रणनीति बन चुकी है? असल में यह सिर्फ 42 सीट नहीं है, यह हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर का वो हिस्सा है जिसे बीजेपी अब अपने रंग में रंगना चाहती है। यह एक टेस्ट जोन है जहां एक नई टीम, एक नए प्रचार, नए संवाद के तरीके आजमाएंगे और फिर उसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसका संकेत खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गतिविधियों से मिलता है, जो लगातार जिलों के प्रवास पर है। हर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना, पुराने मुद्दों पर जनता की राय लेना और केंद्र और राज्य की योजनाओं पर फीडबैक इकट्ठा करना। यह दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक संचार के फ्रंट फुट पर खेल रही है। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह भी उठता है, क्या यह बीजेपी का आत्मविश्वास है या 42 सीटों का डर? तो हम कहेंगे कि यह सिर्फ डर नहीं बल्कि चुनाव के प्रति सजगता है। राजनीति में अगर कोई पार्टी जीतने के बाद भी हार पर मंथन कर रही है, तो यह उसकी परिपक्वता और तैयारी का संकेत है। बीजेपी अब जनता के मनोविज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश कर रही है कि क्यों वह 42 जगहों पर पिछड़ गई। क्या कारण थे? संगठनात्मक ढांचे की कमजोरी, प्रत्याशियों की लोकप्रियता की कमी, स्थानीय विकास के मुद्दे, और इन सभी सवालों पर उत्तर खोजना जरूरी है। अगले चुनाव तक एक पूरी तैयारी के साथ उन हलकों को जीत में बदलना, यही है मिशन 2029 की असली रूपरेखा। एक सवाल और है दोस्तों, मुख्यमंत्री का जिलों के में दौरा इस रणनीति का हिस्सा है या सामान्य प्रशासनिक गतिविधि? यह सिर्फ प्रशासनिक दौरा नहीं है दोस्तों, बल्कि यह पॉलिटिकल माइक्रो कैंपेनिंग है। मुख्यमंत्री का हर जिला दौरा एक एक राजनीतिक संदेश के साथ जोड़ा गया है। उनके साथ बीजेपी सांसद, विधायक और हारे हुए प्रत्याशी भी रहते हैं, और यह दौरा आम जनता के बीच सरकार की उपस्थिति दर्ज करवाने के साथ साथ उन इलाकों में पार्टी के कमजोर सिरे को मजबूत करने का मौका है। यही नहीं, हर दौरे में मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही घोषणाएं, योजनाओं की समीक्षा और कार्यकर्ताओं से संवाद, सब कुछ चुनावी बिसात का हिस्सा है। ऐसे में यह पूछा जा सकता है कि बीजेपी की रणनीति कितनी योजनाबद्ध है और विपक्ष कहां पर खड़ा है। जब बीजेपी रणनीति पर रणनीति बना रही है, विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस अपने ही घर को संवारने में असफल दिख रही है। हरियाणा कांग्रेस में पिछले 11 साल से स्थायी संगठन नहीं बन पाया है। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद भी अब तक कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। जिला अध्यक्षों की लिस्ट तैयार हो रही है, लेकिन वह भी गुटबाजी में उलझी हुई नजर आती है। आलाकमान मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। यही वजह है जब बीजेपी 42 सीटों पर एक्टिव होकर ग्राउंड पे पहुंचने की कोशिश कर रही है, तब कांग्रेस केवल फाइलों और फार्मूलों तक सीमित है। बीजेपी की पूरी कवायद पर कांग्रेस को लेकर सवाल करना बेहद जरूरी है दोस्तों। क्या कांग्रेस अब इस लड़ाई में प्रासंगिक रह गई है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस को खुद देना होगा।
जनता अब नेतृत्व से थक चुकी है, जिसे बार बार बदल दिया जाता है या जो आपसी संघर्ष में उलझा रहता है। जब विपक्ष के नेता यह तय नहीं कर पाते कि उनका चेहरा कौन होगा, तो फिर जनता क्यों उन पर भरोसा करे। बीजेपी की रणनीति साफ है, उनका चेहरा सामने है, कार्यकर्ता सक्रिय है और योजना जमीन पर उतर चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसमें ना नेता तय है, ना दिशा स्पष्ट है, ना जमीनी मौजूदगी दिख रही है। यह मुकाबला अब जमीन आसमान का होता हुआ दिख रहा है और इसका नुकसान विपक्ष को ही हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह तैयारी सिर्फ बीजेपी का चुनावी गेम है या इसके पीछे गंभीर सोच है। यह सिर्फ चुनाव जीतने की कोशिश नहीं है, यह सत्ता टिकाने की रणनीति है। जब कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाती है तो उसे जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए दोहरी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, बीजेपी यही कर रही है। वह अब सिर्फ सरकार नहीं चला रही, बल्कि हरियाणा के भविष्य पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर रही है। योजनाओं की समीक्षा, वादों की पूर्ति, प्रवास कार्यक्रम, कार्यकर्ता संवाद, यह सब कुछ चुनावी व्यू से बहुत ज्यादा है और यह सत्ता को बनाए रखने का एक शास्त्रीय उदाहरण बन गया है। सवाल यह भी है दोस्तों, क्या 42 सीटों की यह रणनीति 2029 के नतीजों पर असर डालेगी? तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल डालेगी, अगर इसे लगातार और गंभीरता से लागू किया गया। अगर हर विधायक और मंत्री अपने तय इलाकों में जाकर लगातार जनता से संवाद करता है, काम करता है और वहां बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करता है, तो चुनाव में इसका असर दिखना तय है। लेकिन असली चुनौती यही है, इस रणनीति को निरंतर बनाए रखना। अगर यह सिर्फ कुछ महीनों का दिखावा रह गया तो जनता इसे समझ लेगी, लेकिन अगर यह मिशन आज से लेकर 2029 तक जारी रहता है तो विपक्ष के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती है। तो क्या कांग्रेस अब हरियाणा की सियासत में वापसी और दम लगाना होगा? दोस्तों, यह कांग्रेस के लिए आखिरी मौके जैसे हालात है। अगर वह अभी भी नहीं संभली तो संगठन नहीं बनाया, गुटबाजी को नहीं रोका और कोई प्रभावी चेहरा नहीं दिया तो जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। लोग विकल्प चाहते हैं, लेकिन जब विकल्प खुद बिखरे हो तो सत्ता पक्ष को चुनौती कौन देगा? कांग्रेस को चाहिए कि वह 42 सीटों की नहीं, पूरे हरियाणा की लड़ाई लड़े। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं, महिलाओं सुरक्षा जैसे मुद्दों को जोर से उठाए। लेकिन अगर वह सिर्फ लिस्ट और लॉबी तक सीमित रही तो 2029 में वह फिर एक कागजी पार्टी बनकर रह जाएगी। दोस्तों, हरियाणा में सियासत की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। रणनीति के साथ, तैयारी के साथ, टीम के साथ विपक्ष अब भी मैदान ढूंढ रहा है। 42 सीटों पर नजर सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं है, ये उस राजनीतिक चतुराई की मिसाल है जहां हार को भी हथियार बना लिया गया। अब फैसला जनता करेगी, कौन सच्चे मन से काम कर रहा है और कौन सिर्फ गुटबाजी में अपना वजूद बचा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।